हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज का व्लॉग कल वाले व्लॉग से मतलब प्रीवियस व्लॉग से कंटिन्यू हो रहा है। आपको पता है छठी का फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है। मतलब जब बेबी आ जाता है घर में छठवें दिन क्या क्या घर पे होता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग व्लॉग में जो भी नहाना वहाना था वो मैंने शेयर कर दिया था। उसके बाद माँ और बेबी आराम करते हैं और उस बीच में ये सब तैयारियाँ होती हैं। ये आटे में और गुड़ का सीरा मिला करके ऐसे मुट्ठी में बना करके ये रखा जाता है, जो कि सबको दिया जाएगा आज शाम की जो पूजा में सब लोग आएंगे। और इस पूजा में केवल घर परिवार के लोग ही आते हैं और किसी को नहीं बुलाया जाता है। फिर हमारे यहाँ ना छठी के बाद 11th डे पे एक बड़ा फंक्शन होता है। उसमें सारे लोगों को बुलाया जाता है, मायके से भी बुलाते हैं, रिलेटिव्स को बुलाना है तो उनको भी बुलाते हैं और सबका खाना पीना होता है, मतलब वेलकम पार्टी टाइप्स होती है। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ये बहुत छोटे रूप में हो जाता है। तो इसके मतलब इसमें एक बार नहा लिया और 11th डे पे दोबारा नहा करके फिर सब कुछ आप छू सकते हो, उसके बाद सब पूजाएं कर सकते हो, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो मेरी दादी सास है वो उन्होंने चौक बनाया है, उसके ऊपर ऐसे चावलों का ढेर लगाया है। एक रस्म होती है, चरुए का पानी बनाते हैं, चरुआ बोलते हैं उसको। तो वो उसका पानी ना क्या होता है, जड़ी बूटियों मिक्स होती हैं उस पानी में, उसको बॉईल किया जाता है। वो पानी जो होता है वो नई माँ को दिया जाता है। वो अच्छा होता है उनकी सेहत के लिए भी, साथ में ब्रेस्ट फीड कराती हैं माँ तो वो फीडिंग वगैरह के लिए भी अच्छा होता है, मतलब दिया जाता है आफ्टर डिलीवरी। तो उसी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आप स्टील का जो देख रहे हो ना ये मटका, इसमें उसी की तैयारी की जा रही है। येलो कलर के कपड़े में कुछ जड़ी बूटियों को लपेट दिया गया है। मेरे ख्याल से इसमें अजवाइन एंड लौंग वगैरह होती है। और बस इस सब की तैयारी होगी। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये चावल बिछाए गए हैं ना उससे मटके को रख देते हैं और बाकी जितनी सांसें होती हैं तो उन्हें मतलब ऐसे चावल की ओली दी जाती है। तो ऑब्वियसली मेरी तो सारी सांसें हैं चारों तरफ, तो उनको टीका वीका लगा करके और ये ओली दी जाती है। कुछ पैसे वैसे दिए जाते हैं तो सब अपने अपने घर ले जाते हैं। साथ में बैकग्राउंड में मतलब गाना वाना भी चलता रहता है, सब महावर लगाते हैं और अंदर मुझे भी महावर लगेगा। लेकिन मेरी जब प्रॉपर पूजा स्टार्ट हो जाएगी ना, जब वहाँ पर भगवान की क्या मतलब घंटे की पूजा होती है, तब मुझे लगेगा महावर। सिनी भी बैठी हुई है यहाँ पर। सिनी को मैं पूछ रही थी कि तुम्हारे ससुराल में भी ऐसा कुछ होता है, तो सिनी ने बोला मैंने कुछ देखा नहीं है। और यहाँ पर ना सिनी की शादी के बाद अभी ऐसे कुछ फंक्शन नहीं हुए तो उसको आइडिया नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट सारी जगह पे सेम होता है। आप बताइएगा आपके यहाँ पे किस तरीके से होता है। और नंदों को भी ओली दी जाती है। तो पूजा दीदी हैं, ये मेरी चाची सास की बेटी हैं, तो इनको भी ओली दी जा रही है। ये मेरी दूसरी चाची सास की बेटी हैं आरती दीदी, तो उनको भी ओली दी गई है। अब यहाँ पर वही चरुआ का जो पानी है उसके लिए सारी रस्में निभाई जा रही हैं। तो ऐसे करके उसमें सारी जड़ी बूटियाँ जो भी है पानी वानी डाल दिया गया है। और पहले तो मेरे ख्याल से इसको चूल्हे वूल्हे में पकाया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। तो अब चाची सास इसको गैस में लेकर जाएंगी और पका देंगी और फिर ये मुझे दिया जाएगा। तो लाइक एक एक महीने भी पी लो तो कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने नन्नों के टाइम पे तो 1 महीना लगातार पिया था जब तक मैं यहाँ थी, और अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है। और मतलब ठीक है, गर्म चीज़ें खानी चाहिए, आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है बोला जाता है। तो अब यहाँ पर अंदर की तैयारियां चल रही हैं। तो इसमें अंदर फिर से चौक बनाया गया है और सब लोग आ चुके हैं, घर परिवार के लोग यहाँ पर। और ये मेरी चाची सास है जिनकी गोदी में बिट्टू है। मैं यहाँ पर मेरी सारी चाची सास ही हैं जितनी है और ये जो पूजा कर रही हैं ये मेरी रियल चाची सास है। 2 रियल चाची सास है मेरी, पहली है वो, दूसरी जो येलो साड़ी में दिख रही है आपको वो है जस्ट सामने। और बस यहाँ पर क्या होता है, पूजा में ये हत्था बनाया जाता है ऑयल से, इसी की पूजा की जाती है। और ये सब मैं सही बताऊँ शादी के बाद मैंने खुद ही देखा है। मैंने भी शादी के पहले अपने घर में नहीं देखा था। मेरी शादी के बाद भाभी की बच्चियाँ हुई हैं वहाँ पर मायके में, तो मुझे भी नहीं पता वहाँ पर क्या कैसे होता है। तो अपने यहाँ का ही मैंने अपना ही देखा है इनफैक्ट डायरेक्ट तो यही सब होता है यहाँ पर। तो इस टाइम पे क्या किया जाता है, जैसे माँ जो रहती है ना, जैसे सब सेवा करते हैं उनकी। तो मतलब जैसे मेरे जूठे बर्तन भी इनफैक्ट मम्मी लोग उठाती हैं। मतलब मुझे बड़ा ऑफर्ड फील होता है कि मत उठाओ, लेकिन बोलते नहीं इस टाइम पे पूरी सेवा करनी चाहिए। जो नई माँ बनी है, रिलेशन नहीं देखा जाता है कि कौन सास है कौन बहू है। तो वही अभी इनफैक्ट आप देखोगे मेरी चाची सास है, टीका वीका तो ठीक है लगा रही हैं। इसके बाद वो मेरे पैरों को छू करके हल्दी लगाएंगी, मेरे हाथों में हल्दी लगाएंगी। नॉर्मली नहीं किया जाता है, लेकिन सिंस हम न्यू माँ बने हुए हैं, नई माँ है, इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और सेम यही रिचुअल्स ऑलमोस्ट सेम से ही ये 11th डे पे भी किए जाते हैं।
और थोड़ा एक्स्ट्रा होते हैं उसमें, और उस टाइम पे साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो करके किया जाएगा। वो अभी हो चुका है, मैं आपसे आने वाले टाइम में व्लॉग शेयर करूँगी। और आज तो ऐसे ही गाउन वाउन पहन के कर लिया था, क्योंकि आज इतना नहीं परेशान करते नई माँ को, बोलते जैसा जो पहने हुए हो उसी में ही कर लो पूजा, क्योंकि कोई आता नहीं है, घर परिवार के लोग ही हैं, कंफर्टेबल फील करना चाहिए, दैट्स इट। तो बस वही नहा करके मैंने गाउन पहना था, उसी में बस दुपट्टा ले करके और पूजा स्टार्ट कर दी है। और बस ये यहाँ पर टीका वीका लग करके, और वही ये टीका वहाँ पर मैं भगवान जो हत्थ जो बना हुआ है ना उसकी पूजा करूँगी। यहाँ पर गाना बजाना चल रहा है, नन्नू तो पता नहीं कुछ खा रही है, बाहर से पैकेट लेकर आई होगी वो खा रही है। अब ये आंटी ने मुझे महावर लगा दिया, तो महावर के मैं पैर पड़ रही हूँ। और इसके बाद ये मुझे ओली दे रही है, जो हाथ से बनाई गया था ना, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ये ओली दी गई है, हालांकि इतना तो खा नहीं पाऊँगी, मैंने थोड़ा सा बिल्कुल एक बाइट ही बस खा लिया था, और बाकी सब मम्मी को रखवा दिया था। मम्मी ने हो सकता है गाय को खिलाया, जो किया मुझे भी नहीं पता। फिर इसके बाद ये बेटू को लेकर के पूजा होगी। और यहाँ पर ये होता है कि जो बच्चा होता है ना, उसको यहाँ का दीपक नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए, तो उसको ढक कर ही पूजा करते हैं। और थैंक गॉड छुटकू सो रही थी, और नन्नू के टाइम पे भी नन्नू सो रही थी। वैसे बच्चे जनरली सोते ही रहते हैं, 10-11 दिन के बच्चे, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट स्टिल ढक लो कि भाई उनकी आँख नहीं खुल जाए, तो कभी वो देख ना लें। बस अंदर की पूजा होने के बाद चांद तारे की पूजा करी जाती है। तो हमारे यहाँ पे ये जाल बना हुआ है, तो इसी से यहीं पे पूजा कर लेते हैं। अब पहले के ज़माने में आंगन वांगन होते थे तो चल जाता था, बट आजकल यहीं पे ही है। अच्छा, ये जो छठी की पूजा है आई थिंक 20 तारीख को हुई थी, तो 20 तारीख को शरद पूर्णिमा भी थी। तो सिनी एक्चुअली मतंगेश्वर जी के मंदिर जा रही है, मम्मी ने बोला सिनी और मामी जी के लिए नया है, मतलब चले जाएं वहाँ पर। मतंगेश्वर जी पूरे सजते बजते हैं अच्छे से, सिनी ने अपने ब्लॉग में इनफैक्ट शेयर भी किया है, ससुराल सिनी का जो है। तो हम लोग को तो पूजा करनी नहीं है, तो मामी और सिनी चले जाएंगे और देख के दर्शन करके आ जाएंगे। ये नन्नू ने क्राउन पहन के रेडी हो गई है, बाजू में सिनी मुझसे तैयार हो रही है नन्नू की। आज शरद पूर्णिमा है, तो कहाँ ले जाएंगे नन्नू, फिर जाओ। सिनी बहुत प्यारी लग रही है। अरे अरे गिर गया मेरा फोन। मोटी इसलिए लग रही, सूट लूज है थोड़ा सा। मंदिर से आने के बाद नन्नू भी गई थी मंदिर, वहां से आने के बाद बस वो बेबी खिलाने आई, और मानती नहीं, पूरे अपने बाल ही घुसा देती है उसकी आँख वाँख में। फेशियल कर देते हैं, थोड़ा पाउडर लगा देते हैं, थोड़ा शेडो लगा देते हैं, थोड़ा लाइनर लगा देते हैं, थोड़ी लिपस्टिक लगा देते हैं। सो नन्नू का तो टाइम ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता छुटकू के साथ। तो सोचती कि बस मैं उसको खिलाती रहूं। और ये यहाँ पर ना वो छुटकू की नैपीस की तह बना रही है, मैं सोच रही थी मैं बना लूँ, बोलती नहीं मैं बनाऊंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन तो वो रोने लगी कि मैं ही पॉटी क्लीन करूँगी, और उसने किया भी। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो पॉटी वगैरह क्लीन करेगी, बट उसने मेरे साथ क्लीन भी की थी छुटकू की पॉटी। नन्नू क्या नौटंकी कर रही हो ये आप? सुनो इधर, अच्छा हटाओ घूंघट अपना, देखो वीडियो में सब देख रहे हैं आपको। मैं बोल रही हूँ आप जल्दी से जाके सिनी मौसी से नहाई नहीं कर लो, फिर आज फिर से सब लोग आएंगे घर पे। नन्नू, वो डिंग डोंग डिंग का स्टेप हो रहा है नन्नू का। देखो आप भी नहाई नहीं कर लो जल्दी से, सिनू सिनी मौसी से आप नहाई नहीं कर लो, फिर नन्नू की छुटकी की भी मालिश होगी, खुशी की आपकी खुशी। जो कल आई थी, हाँ कल वाली आई। नहीं उनसे नहीं करवाना, वो ऐसे वो मेरी खुशी रोएगी। आपकी खुशी रोएगी? अरे बट वो स्ट्रांग बनाएंगी ना, आपकी भी करती थी। दूध से बनाना, मालिश से नहीं। अच्छा दूध से स्ट्रांग नहीं, बट ना मालिश से स्ट्रांग करने में पता है, मालिश जैसे स्ट्रांग होते हैं ना। तो मुझे मालिश से नहीं करवाना। रुक जा बेबी रो। हे गाइस, सो कल छठी थी, छठी के बाद आज जो होता है वो पत होता है, एक फंक्शन। उसमें क्या किया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें, बस खाने का होता है, हल्दी चावल खाया जाता है आज के दिन। तो हमारे यहाँ पे मतलब भुनी हुई हल्दी घी में अच्छे से पका लो उसको, और चावल के साथ दो, तो आज से वो दिया जाता है। तो नई माँ को वो बहुत फ़ायदा करता है, मतलब डिलीवरी के 1 महीने तक की रोज़ खाओ तो भी नुकसान नहीं करेगा, बट हाँ हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। चावल लोग गरम गरम बिल्कुल बिल्कुल तुरंत के ही बने हुए गरम चावल होने चाहिए, और थोड़े ज़्यादा से पके होने चाहिए, क्योंकि कच्चे चावल मतलब नुकसान कर जाएंगे माँ और बेबी दोनों को। तो बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, तुरंत के पके हुए चावल हों।
और उसमें बहुत सारा घी हो और उसमें भुनी हुई हल्दी हो और नमक हो। ये खाना चाहिए। तो आज से स्टार्ट हो जाता है, फिर हर रोज़ खाओ या जैसे मन करे वैसा खाओ, लेकिन आज से खा सकते हो। हल्दी है ना जो बहुत मतलब ठंड सोख लेता है, बोलते खाना चाहिए। मैं आज तो नहीं शेयर कर पाई, हो चुका है वाला फंक्शन। रात हो रही है, मैं सोची थी शूट करने का बट हो नहीं पाया। मेरा फ़ोन एक्चुअली उस रूम में था, चार्ज पे लगा हुआ था, तो हो नहीं पाया। तो लेकिन मैं कल से खाऊंगी उसको, तो उसका मैं वीडियो ज़रूर से शेयर करूंगी, कैसे खाया जाता है, क्या क्या जो मैंने बताया अभी आपको, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। लेकिन बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, खाना चाहिए। और आज के दिन ही मम्मी सोच रही हैं गुड़ के लड्डू बना लेते हैं। गुड़ के लड्डू वैसे नेक्स्ट डे भी बन जाते हैं, लेकिन आज बनेंगे पथ वाले दिन ही, तो बन रहे हैं उस वाले रूम में। तो बस आप बताइए। और बाकी ये है कि अभी इस बार दूसरी बार माँ बनने में इतना ज़्यादा परेशानी नहीं लगती, क्योंकि थोड़ी सी आदत होती है बच्चे को हैंडल करने की। पहली बार जब मैं नन्नू के टाइम पे थोड़ा सा वो हो जाती थी, अरे ये क्या हो गया, दुनिया पलट गई है। अभी चल लगता है चलो ओके, मतलब ठीक है, अभी 1-2 महीने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट उसके बाद मैनेज हो जाएगा, ऐसा है। और छुटकू यहीं पे सो रही है, बस उठने वाली है। चलिए, वो आवाज़ आ रही होगी उसकी। मैं भी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।